Hello everyone, welcome to you our YouTube channel The Concept A Path to Success। हिमाचल प्रदेश जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हिमाचल के विवाह के प्रकार, इनसे रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। मैरिजेस एंड इट्स टाइप्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा है जिसे मिडल मैन कहा जाता है विवाह में जो हिमाचल प्रदेश में प्रथा होती है? तो हिमाचल प्रदेश की विवाह प्रथा में मध्यस्थ के रूप में किसे जाना जाता है? रोबरी, माजोमी, रिवारा, इन तीनों को कहा जाता है मिडल मैन, जो कि रिश्ता करवाता है दो पक्षों के बीच में। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल में लड़के के पिता लड़की के पिता को विवाह के खर्च के लिए भुगतान करता है और एक मामूली भुगतान होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो लड़के के पिता जो हैं कुछ पे करते हैं लड़की के पिता को विवाह के खर्चे के लिए, तो उस नॉमिनल पेमेंट होती है और उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं धेर। ए इज द करेक्ट आंसर, उसे धेर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल के मैदानी इलाकों में लड़की के परिवार को शादी में लड़के के परिवार को एक उपहार देना चाहिए, इसे क्या कहते हैं? तो हिमाचल के मैदानी क्षेत्रों में लड़की की फैमिली के द्वारा जो गिफ्ट दिया जाता है लड़के के फैमिली को विवाह में, उसे कहा जाता है डोरी, दहेज। बी इज द करेक्ट आंसर, उसे कहा जाता है दहेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक लड़का और लड़की के परिवारों के बीच रिश्ता तय हो जाता है तो कौन सी रस्म उपहार भेजी जाती है जिसे उच्च वर्ग द्वारा निभाया जाता है? तो जब लड़का और लड़की के परिवार के बीच में रिश्ता फिक्स होता है तो एक रिचुअल गिफ्ट दिया जाता है, उसका नाम है टिक्का। टिक्का भेजा जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो लेक्चर आपके लिए लेके आएँ तो आप आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़की के पिता की ओर से पुजारी या कोई रिश्तेदार लड़की के माता पिता के लिए कुछ गहने और रुपए लेकर जाता है। आमतौर पर इस भेंट को क्या कहा जाता है? तो लड़के के पिता के कहने पर एक पुजारी या कोई रिश्तेदार जो है कुछ गहने और पैसे लड़की के माता पिता को देता है जाके। तो आमतौर पे इस प्रथा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सोथा। सी इज द करेक्ट आंसर, इसे सोथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के के पिता की ओर से पुजारी या कोई रिश्तेदार लड़की के माता पिता के लिए कुछ गहने और रुपए लेके जाता है, तो चंबा में इस भेंट को क्या कहा जाता है? पीछे था जनरल, आमतौर पे क्या कहा जाता है? यहाँ पे है कि चंबा जिला में उस प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? तो उस प्रथा को चंबा में कहते हैं बंधा देना। बंधा देना, ए इज द करेक्ट आंसर, उसे कहा जाता है बंधा देना। जहाँ पे लड़के का पिता कुछ पैसे और गहने बेचता है किसी रिश्तेदार या पुजारी के पास लड़की के माता पिता के लिए, और चंबा में इस प्रथा को कहते हैं बंधा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के के पिता की ओर से पुजारी या कोई रिश्तेदार लड़की के माता पिता के लिए कुछ गहने और रुपए लेके जाता है। मंडी के जो इंटीरियर एरिया है वहाँ पे इस रस्म को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पे पूछा गया है रिमोट पार्ट्स ऑफ मंडी, तो मंडी में इस प्रथा को कहा जाता है बरीना। बी इज द करेक्ट आंसर, इसे क्या कहते हैं? बरीना प्रथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई लड़का या लड़की अपनी ही जाति में विवाह करते हैं तो इस प्रकार के विवाह को क्या कहते हैं? तो जब एक लड़का और एक लड़की अपनी ही कास्ट में विवाह करते हैं उस प्रकार के विवाह को कहते हैं एंडोगैमी। ए इज द करेक्ट आंसर, यानी अपनी ही जाति में शादी करने को कहते हैं एंडोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक लड़का और लड़की अपनी जाति से बाहर विवाह करते हैं तो इस प्रथा को क्या कहते हैं? तो जब एक लड़का और लड़की आउट ऑफ देयर ओन कास्ट, अपनी कास्ट से यानी अपनी जाति से बाहर विवाह करते हैं उसको कहते हैं एक्सोगैमी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता के घर से पहली बार दुल्हन के लौटने की रस्म को क्या कहा जाता है? तो ऐसा रीति रिवाज जिसके अंतर्गत जब दुल्हन वापिस अपने पिता के घर से आती है तो उस पहली विजिट को यानी पहली बार लौटने को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं फिरौनी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दूल्हे के परिवार अपनी वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए सभी की उपस्थिति में उपहार प्रस्तुत करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो जो दूल्हे का परिवार जो है गिफ्ट वगैरह देते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाने के लिए, उस प्रथा को कहा जाता है सग्रांध। सग्रांध, बी इज द करेक्ट आंसर, उसे कहते हैं सग्रांध, जहाँ पे ये दर्शाया जाता है कि लड़कों वाले की तरफ से क्या क्या उपहार दिए गए हैं लड़की वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बारात दुल्हन के गांव पहुंचती है तो दूल्हे के सगे संबंधी द्वारा उसका स्वागत किया जाता है, उस रस्म को क्या कहते हैं? तो जब वेडिंग पार्टी लड़की के गांव में पहुंचती है तो उनका वेलकम किया जाता है दुल्हन के सगे संबंधियों द्वारा, तो उस रिवाज को कहा जाता है मिलनी। ए इज द करेक्ट आंसर, उसे मिलनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहुपति विवाह प्रचलित है? पॉलिएंड्री टाइप ऑफ मैरिज हिमाचल प्रदेश के किस जिले में विख्यात है? तो पॉलिएंड्री जहाँ पे बहुपति विवाह है ये विख्यात है आपके किन्नौर, चंबा के इंटीरियर पार्ट्स और लाहौल स्पीति, इन तीनों में। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के विवाह में यदि लड़की का विवाह उसके सबसे बड़े भाई के लड़के के सबसे बड़े भाई के साथ कर दिया जाए और सभी भाइयों की पत्नी बन जाती है? तो ऐसा कौन सा विवाह है जिसमें लड़की का विवाह जो है घर के सबसे बड़े भाई के साथ किया जाता है और बाकी भाइयों की भी पत्नी बन जाती है? उस विवाह को कहते हैं पॉलीएंड्री। ए इज द करेक्ट आंसर। पॉली होता है बहू यानी बहुत सारे, एंड्री होता है हस्बैंड, यानी ऐसा विवाह जिसमें एक औरत के बहुत सारे पति होते हैं उसे पॉलीएंड्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के विवाह में एक पुरुष एक ही समय पे एक से अधिक पत्नियों से विवाह करता है? तो उस विवाह के प्रकार को क्या कहते हैं जब एक पुरुष बहुत सारी महिलाएं जो है उसकी पत्नियां होती हैं एक ही टाइम पे, उसको कहा जाता है पॉलीगैमी। बी इज द करेक्ट आंसर। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और गैमी होता है पत्नियां, एक ही समय पे बहुत सारी पत्नियां हैं उसे कहते हैं पॉलीगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह का वह रूप जिसमें कोई रस्म या समारोह नहीं होता है, कीमत चुकाकर विवाह किया जाता है, इस प्रकार के विवाह का नाम बताइए। तो ऐसा विवाह का प्रकार जहाँ पे कोई भी रीति रिवाज परफॉर्म नहीं किया जाता है और एक तरह से कीमत चुकाई जाती है, इस प्रकार के विवाह को कहते हैं रीत मैरिज। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में अधिकांश लोग किस प्रकार के विवाह का पालन करते हैं? तो हिमाचल प्रदेश के जो वास्ट मेजॉरिटी है लोगों की, ये किस प्रकार का विवाह करते हैं? ये करते हैं मोनोगैमी। बी इज द करेक्ट आंसर। मोनो होता है सिंगल, एक, और गैमी है पत्नी, यानी एक समय पे एक पति और एक ही पत्नी के विवाह को फॉलो किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों में बहिर्विवाही इकाई को किस नाम से जाना जाता है? उस एक्सोगैमस यूनिट का नाम बताइए, ब्राह्मण्स में क्या कहते हैं? यानी ब्राह्मणों में क्या होता है कि सेम ही गोत्र में शादी नहीं की जाती है, तो ब्राह्मणों में देखा जाता है गोत्र, एक ही गोत्र में शादी नहीं होती है, एक गोत्र से दूसरे गोत्र में शादी होती है, सेम गोत्र के विवाह को अलाउ नहीं है ब्राह्मण में, तो उस एक्सोगैमस यूनिट को ब्राह्मण में कहते हैं गोत्र, यानी गोत्र देख के शादी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एक्सोगैमस यूनिट का नाम बताइए जो राजपूत में होती है। तो राजपूतों में बहिर्विवाही इकाई को किस नाम से जाना जाता है? यानी राजपूतों में भी सेम नुख देख के शादी नहीं होती, इसमें अलग अलग नुखों से विवाह किया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर, उसे कहते हैं नुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोगैमस यूनिट का नाम बताइए जो लोअर कास्ट पीपल फॉलो करते हैं। तो निम्न जाति में बहिर्विवाही इकाई को किस नाम से जाना जाता है? यानी लो कास्ट लोग जो हैं वो सेम कुल में शादी नहीं करते हैं, तो लो कास्ट में देखा जाता है कुल। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के उस श्रेष्ठ रूप का नाम बताइए जिसमें शास्त्रों के अनुसार नियमित विवाह किया जाता है। तो ऐसी सुपीरियर फॉर्म ऑफ मैरिज जिसमें रेगुलर मैरिज होती है शास्त्रों के अनुसार, उस विवाह के प्रकार को कहते हैं ब्रह्म मैरिज। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में विवाह का वह कौन सा रूप है जिसमें कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जाता है और ये विवाह निम्न जाति में लोकप्रिय है? तो विवाह का ऐसा प्रकार जिसमें कोई भी रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म नहीं की जाती है और ये पॉपुलर है लो कास्ट में, उसे कहते हैं जंजराना, गदर और प्राइनो। तीनों जो हैं इसी प्रकार के विवाह हैं।
सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंद फुक जरार फुक जिसे बुश बर्निंग एक पेकुलियर फॉर्म ऑफ मैरिज है हिमाचल प्रदेश के किस जिला की जनजाति में। तो जिंद फुक जरार फुक झाड़ी जलाना हिमाचल प्रदेश के किस जिला की जनजातियों के बीच विवाह का एक अनोखा रूप है। ये है कांगड़ा और चंबा की जो ट्राइब्स है वहाँ पे। सो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल की कौन सी जनजाति है जो 2 बार विवाह समारोह करती है। तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी ट्राइब जो हिमाचल में विवाह को 2 बार परफॉर्म करती है सेरेमनी को ट्वाइस अपने जीवन काल में, वो है गद्दी कम्युनिटी। एक बचपन में होता है विवाह और एक बड़े होकर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला हिल्स में विधवा पुनर्विवाह की प्रथा को किस नाम से जाना जाता है। तो शिमला के पहाड़ी क्षेत्रों में जो बिड्डो रीमैरिज है इस एक्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो शिमला में बिड्डो रीमैरिज को बोलते हैं विधवा पुनर्विवाह को करेवा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा और चंबा के क्षेत्र में बिड्डो रीमैरिज को किस नाम से जाना जाता है। तो कांगड़ा और चंबा के रीजन में विधवा पुनर्विवाह को किस नाम से जानते हैं। वहाँ पे बोला जाता है उसे गुदानी और चोली दोरी, गुदानी और चोली दोरी, डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक विधवा अपने पति का घर छोड़कर किसी और के साथ रहने लगती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो जब एक विडो अपने पति का घर छोड़ देती है और किसी और दूसरे के साथ रहना शुरू करती है उस प्रथा को बोलते हैं घर करना, घर करना, सी इज द करेक्ट आंसर, उसे कहा जाता है घर करना। ये सारे क्वेश्चन और आंसर जो हैं जगमोहन बलोखरा की बुक से उठाए गए हैं और बुक को ही वैलिड माना जाता है जब भी आप किसी क्वेश्चन पे क्लेम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूठ पाना हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति के बीच एक प्रकार का अनौपचारिक विवाह बंधन है। तो जूठ पाना एक काइंड का इनफॉर्मल मैरिज बॉन्ड है हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति में। तो ये जो है एक तरह से किस जनजाति में फेमस है इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे ट्राइब होना था, इसका आंसर आएगा गद्दी। गद्दी कम्युनिटी में जो है जूठ पाना एक तरह से एक प्रकार का अनौपचारिक विवाह बंधन है। सो यहाँ पे आएगा गद्दी समुदाय, ये ऑप्शन नहीं है, गद्दी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई लड़का किसी लड़की का अपहरण करता है या कोई लड़की अपने मंगेतर के साथ भाग जाती है तो इस प्रकार के विवाह को क्या कहा जाता है। तो जब एक लड़का एक लड़की को किडनैप करता है या लड़की लड़के के साथ भाग जाती है उस प्रकार के विवाह को कहते हैं हर विवाह, हर, डी इज द करेक्ट आंसर, इसे हर विवाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में हर विवाह को डुबडुब या कुचिस या खूटू कीमा के नाम से जाना जाता है। तो हर विवाह को डुबडुब, कुचिस और खूटू कीमा कहते हैं किन्नौर क्षेत्र में, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शादी के कितने दिन बाद दुल्हन के माता पिता नवविवाहित जोड़े से मिलने आते हैं और अपने साथ कुछ खाना लाते हैं जिसे मुरा पुल कहा जाता है। तो कितने विवाह के कितने दिन बाद ब्राइड के पेरेंट्स विजिट करते हैं जो नए मैरिड कपल हैं उनके पास और उनके लिए कुछ खाना लेके आते हैं जिसे मुरा पुल कहते हैं। तो वो आएगा 3 दिन बाद, विवाह के 3 दिन बाद, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा माना जाता है कि पांडव भाइयों ने किस प्रकार का विवाह अपनाया था। तो पांडवास ब्रदर ने किस विवाह को फॉलो किया था, वो था फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, बी इज द करेक्ट आंसर। यानी वहाँ पे भी क्या था, जो एक पत्नी थी उसके बहुत सारे पति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दम चलशीश, दम टंगशीश या बेनंग हचिस हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के विवाह हैं। तो दम चलशीश, दम टंगशीश या बेनंग हचीस ये विवाह के हैं लव मैरिज, इसे प्रेम विवाह कहा जाता है, डी इज द करेक्ट आंसर, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में अंतर पारिवारिक आदान प्रदान द्वारा विवाह को इस नाम से जाना जाता है। तो मैरिज जिसमें इंटर फैमिलियर एक्सचेंज होता है उसे हिमाचल प्रदेश में कहते हैं बट्टा सट्टा, ए इज द करेक्ट आंसर। जिसमें क्या होता है लड़के की बहन की शादी लड़की के भाई के साथ की जाती है तो ये बट्टा सट्टा बोला जाता है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने हिमाचल प्रदेश के विवाह के प्रकार देखे, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस उनके रीति रिवाज के बारे में जाना। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है।
वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पार्ट टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।